हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साइंस से रिलेटेड टॉपिक है आपका मानव शरीर। और मानव शरीर से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज हम मानव शरीर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हम वन लीनियर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, 2-4, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य यानी ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है आपका होमो सैपियंस। आप सभी जानते हैं मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सैपियंस। ठीक है, बात करेंगे आँख की किस भाग से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, आँख के किस भाग में बनता है, जो हमारे आँखें वस्तुओं को देखती हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह आँख के रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जब आपका आँख दान होता है तो उस समय किस भाग का दान किया जाता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया का दान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो यह हृदय है। हार्ट जो है यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अगर बात करें हम हार्ट के बारे में तो हार्ट आपके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपके एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करेंगे सफेद जो रक्त कोशिका होती है WBC, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, RBC को एरिथ्रोसाइट्स और आपके जो WBC होता है उसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम आंखों में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है वह कौन करता है। तो हमारे आंख में जो उपस्थित होती है आइरिस, वह आंखों में प्रवेश होने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है मानव त्वचा के अध्ययन को करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजी। जो मानव त्वचा का अध्ययन करता है उस विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। बात करेंगे मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो केरोटीन। केरोटीन जो होता है वह हमारे जो मनुष्य का नाखून होता है उसमें और बालों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य की शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो इनेमल। जो मनुष्य का दांत होता है दोस्तों वह इनेमल के बना होता है, इनेमल से बना होता है, वह सबसे आपका कठोर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। लीवर, यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है। तो जो सेल यानी कोशिका, मानव शरीर का जो सबसे लंबा सेल या कोशिका होती है वो होती है आपका न्यूरॉन्स। जो आपके रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र कोशिका कहा जाता है, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। वह आपके मानव शरीर की सबसे लंबी सेल है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर। आप सभी जानते हैं फीमर जांघ की हड्डी है, यह आपका सबसे बड़ी हड्डी होती है। यह इसे क्या और नाम से जानते हैं। तो उरु। उरु अस्थि भी इसे कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपके फीमर न दे के एग्जाम में उरु अस्थि दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उरु अस्थि आप भी जानते रहिएगा, यह फीमर की जांघ की हड्डी को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, यह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और इसे आप जोड़ी में अगर बात करें तो 23 जोड़ी होती है। टोटल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, यह आपके मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट हम देखें कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सी तत्व जरूरी है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस जो तत्व है यह आपके दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए विशेष आपका महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक सामान्य जो आपका मानव शरीर होता है उसका जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या फिर
310 केल्विन होता है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा, या फिर आपसे सेल्सियस में पूछ ले, या फिर आपके फ़ारेनहाइट में पूछ ले, या फिर केल्विन में। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। बात करेंगे कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट देखेंगे लब डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो हृदय। हृदय जो होता है दोस्तों, यह हमारा लब डब की ध्वनि निकालता है। यह लब डब ध्वनि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह आपके हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो माता पिता के जो गुण होते हैं उनकी संतानों में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। बात करेंगे मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वक और चर्वक, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यहाँ 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के कारण होता है। तो मेलेनिन एक पदार्थ होता है दोस्तों, उसके कारण आपके शरीर का जो रंग होता है वह काला या गोरा होता है। याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर बात करें मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो 639 मांसपेशियां और 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल रक्त कण जो होते हैं आपके आरबीसी, उनका निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आपका लाल रक्त कणिकाएं बनती है, उनका निर्माण होता है। अगर बात करें कि लाल रक्त कोशिका का कब्र किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को। जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती है कहाँ पे जाके मर जाती हैं। तो प्लीहा में। ठीक है, बात करेंगे मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो मानव शरीर में जो ताप नियंत्रण ग्रंथि है वह है आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि यह आपका ताप नियंत्रण ग्रंथि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है। तो 3 से 4 जीवन काल होता है। 3 से 4 दिन आपका सफेद रक्त कोशिका यानी WBC का जीवन काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी का जीवन जो होता है कितना होता है। तो आपसे 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद उसका फिर नया निर्माण होता है और यह आपका चला जाता है। नेक्स्ट देखिए लाल रक्त कणिका जो होते हैं आपकी आरबीसी उनका, और श्वेत रक्त कणिका जो WBC होता है उनका कितना अनुपात होता है। तो 600.1 इनका अनुपात होता है इन दोनों का। ठीक है, याद रखना है अनुपात को। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन प्रोटीन कौन सी होती है। तो जो रक्त का थक्का बनाती है उस विटामिन के बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है। मोनोसाइट्स जो है यह सबसे बड़ी आपकी सफेद रक्त कोशिका है। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है। तो लिम्फोसाइट्स सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका है। नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है। तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है आपके प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। तो दोस्तों 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 12 जोड़ी। नेक्स्ट देखेंगे कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहा जाता है। तो प्लूरा कहा जाता है, जो आपके फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर पित्त यानी बाइल किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है। तो यकृत द्वारा। पित्त का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है। तो बाइल जो जूस होता है, जो पित्त रस होता है, उसका जो निर्माण होता है वह आपके यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको बता दें इसका जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं आपके मानव शरीर से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका PDF आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे बखूबी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त का pH कितना होता है। तो रक्त का pH होता है 7.4। वहीं अगर बात करें हम श्वेत रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो WBC का मुख्य कार्य होता है आपका शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। WBC जो होता है दोस्तों यह आपका क्या करता है, सुरक्षा करता है आपके शरीर में जो आपके रोग होते हैं, आपके बाहरी संक्रमण से बचाता है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनिवर्सल दाता किस रक्त को कहा जाता है। तो यूनिवर्सल जो दाता होता है वो O होता है। O जो होता है दोस्तों यह आपका यूनिवर्सल दाता होता है, यानी आपका
डोनर होता है। वहीं अगर बात की यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता कौन है, सर्वग्राही कौन है, ये सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही आपका AB, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होता है, तो प्लीहा में जाके आपका इसका मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो एक्स डबल एक्स जो होते हैं दोस्तों, ये महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम कि सेक्स हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथ के द्वारा आपका सेक्स हार्मोन्स स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे पेसमेकर का संबंध किस अंग से है, तो हृदय से संबंधित है आपका पेसमेकर, ठीक है। बात करेंगे पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स का क्या कहते हैं, तो पुरुषों के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या आपके महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, तो एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनलिन जो आपका हार्मोन्स होता है वह आपका आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट देखें कि मानव पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है, तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह अमाशय के द्वारा उपस्थित होता है, अमाशय द्वारा निकलता है, ठीक है। बात करेंगे कि मनुष्य शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु यह 2 प्रकार हैं आपके मानव शरीर के रक्त के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त के कितने प्रतिशत भाग में प्लीहा होता है, तो 55 से 60% भाग में आपका प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। रक्त के कितने प्रतिशत में भाग में आपका प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60% जो होता है वह आपका प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पल्स को कितने भागों में बांटा जाता है, तो यह 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका होता है आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। याद रखिएगा रुधिराणु जो होते हैं वह कितने भागों में बटे हैं, 3 भागों में। कौन कौन से, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण आपका ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, ठीक है। या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क जो होता है आपका यानी हेड, उसका जो पता लगाने के लिए होता है वह होता है आपका ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हृदय जारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हृदय आपका कार्य कर रहा है या नहीं, हृदय कितना पंपिंग कर रहा है, या सभी आपका हिसाब किताब कौन करता है, ईसीजी करता है। मस्तिष्क करता है ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और हृदय का करता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिब्रल जो होता है दोस्तों यह आपका मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका संतुलन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, थायरॉक्सिन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है जो वह उत्तेजना के समय सबसे अधिक स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। जहाँ पे आपकी मांसपेशियां और अस्थि, ठीक है, मांसपेशियां और अस्थि आके जुड़ी होती हैं उस पार्ट को क्या कहता है, वहाँ पे आपको टेंडन कहा जाता है, याद रखिएगा टेंडन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अस्थि और अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं, तो जो आपकी हड्डी और हड्डी दोनों मिलती है आपस में तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को आपका क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर में हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, तो शिरा कहते हैं। शरीर में हृदय और हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला, जो हृदय की तरफ आपके रक्त को ले जाती है उस वाहिनी को रक्त शिरा यानी शिरा कहते हैं, याद रखिएगा वेन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हृदय से शरीर और
रक्त ले जाने की वाहिनी क्या कहते हैं, अगर बात करें आप हृदय से शरीर की तरफ, ठीक है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने की रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। याद रखिएगा, जब हृदय की तरफ ले जाए तो उसे सीधा कहते हैं, जब हृदय से आपके शरीर की तरफ ले जाए तो उसे धमनी कहते हैं, आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो कॉर्निया। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर का संतुलन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन। हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है आपके शरीर में जो आपके शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर के रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर जो है वह 4 प्रकार के आपके ब्लड समूह को बताया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम आपके मनुष्य के जो आंसू होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एलिसा की रोग की जांच करने के लिए एक प्रणाली है, तो HIV जो होता है एड्स, दोस्तों एड्स जो होता है HIV, उसकी रोग के जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, जांच कराई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। एनीमिया किसके कारण होता है दोस्तों, आपके रक्त की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो श्वसन का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे आपका लारिक्स या फिर स्वर तंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है, यह आपके कान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है, तो पैर के जो तलवे होते हैं वह सबसे ज़्यादा मोटी त्वचा होती है आपके मनुष्य के शरीर की। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं लार में आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जब आप खाना को खाते हैं तो जो आपका लार बनता है उसमें आपका टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस से रिलेटेड यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो आपके यूरोक्रोम जो होता है उसके कारण आपके मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। याद रखिएगा। वैसे आपके 24 होती हैं। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि अवग्रह विद्रांत किसका भाग होता है, या बड़ी आंत का भाग होता है, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक पिगमेंट कहाँ पर होता है, तो यह आँख की पुतली यानी आइरिस पर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं, तो बाल और नाखून यह मनुष्य की मृत्यु के बाद भी बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो भूख प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वह है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं, तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अगला बात करिए अगला क्वेश्चन आपका है, जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार ही निकलते हैं, तो 12 दांत। 12 दांत केवल जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं, तो जो एड्स के विषाणु होते हैं, जो HIV होते हैं एड्स के विषाणु, वह आपके लिम्फोसाइट्स को पहले ही नष्ट कर देते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को आपका प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है, तो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार।
अगर हम बात करें कि मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहता है, ठीक है। महिलाओं की गर्भ अवस्था की अवधि कितनी दिन होती है, तो 266 से 270 दिन। आपसे महीने नहीं पूछा, महीना पूछा होता तो आप बताते 9 महीने में गर्भावस्था की अवधि होती है, लेकिन यहाँ पे आपसे दिन पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 266 से 270 दिन आपके गर्भावस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, यह आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त किस अंग का द्वारा स्रावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन आपका है मृत यानी आरबीसी के किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र टिटनेस रोग से प्रभावित होता है, ठीक है। अगर बात करें कि टिटनेस होता कैसे है, तो यह किसी जंग लगी हुई वस्तु से कटने उठने पर यह आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाती है, याद रखिएगा, इसलिए आपका टिटनेस की सुई भी लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि शरीर के भार में किसके प्रतिशत जल होते, कितने प्रतिशत, तो आपके 65 से 75% शरीर के भार में आपका जल का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्कर्वी किसकी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। अगर बात करें हम, विटामिन सी की खोज किसने की थी, हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टाइफाइड रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड रोग से आपका आंत प्रभावित होता है, राइट आंसर हो जाएगा आंत। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हार्मोन्स हृदय को नियंत्रित करता है, तो एड्रिनेलिन जो हार्मोन्स होता है वह आपके हृदय को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त के थक्के में कितना समय लगता है, 3 से 5 मिनट लगता है रक्त के थक्का बनाने में। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा आपका विटामिन मौजूद होता है, विटामिन के, ठीक है। बात करेंगे 100वां जो क्वेश्चन आपका 100वां, उसमें दिया गया मानव शरीर का रक्तचापात कितना होता है, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120 से 80 मिमी पारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे हम आज के टेस्ट का, तो आज का क्वेश्चन आप फॉर यू है आप सबके लिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और भी रिलेटेड जो जानकारी है मनुष्य से संबंधित वो भी लिखेंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपको।